नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। आज हम इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं लंगड़ेगा बुखार के बारे में। आपको लग रहा है आपके पशु को लंगड़ेगा बुखार हो चुका है, पर आपको उसके लक्षण नहीं पता। आइए अब बताते हैं लंगड़ेगा बुखार के लक्षण। लक्षण सिम्पटम्स: 6 माह से कम आयु के बछड़े इस रोग से इम्यून होते हैं और वयस्क बछड़े बछिया आदल्ट कातल 3 साल से ऊपर इस रोग से प्रायः प्रभावित होते हैं। इस रोग में पशु सुस्त हो जाता है, जुगाली करना बंद कर देता है, पशु अन्य पशुओं से अलग खड़ा होता है, उसे 107 से 108 फ़ारेनहाइट 41.7 से 42.3 तक तेज बुखार हो जाता है। पशु के पिछले क्वार्टर अथवा अगले पैर के ऊपरी भाग से कंधे तक का क्षेत्र गर्म, कड़ी दर्दयुक्त सूजन तथा तीव्र लंगड़ेपन के साथ साथ कभी सूजन सीने तथा गर्दन तक भी बढ़ जाती है। पशु रंभाता और दांत पीसता है, सूजन जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है। सूजन प्रारंभिक अवस्था में गर्म होती है और दबाने पर गड़रा पड़ जाता है। हाथ से छूने और दबाने पर कड़कड़ या चरचर क्रेपिटेटिंग साउंड की आवाज सुनाई पड़ती है और बालू जैसा अनुभव होता है। सूजन के ऊपर की खाल सूखकर भ्रक्त एवं काली पड़ जाती है। अंत में सूजन ठंडी तथा दर्दरहित पेनलेस हो जाती है। यदि इस सूजन पर चीरा एक्सेसन लगाया जाए तो इसमें से काले रंग का झागदार खून निकलता है, जिसमें सड़े मक्खन जैसी बदबू आती है। काटते समय सूजन वाला भाग रबड़ के स्पंज की भांति कट्टा प्रतीत होता है। सकते हैं कि इसका एक टीका आता है, वो आप जो ही बारिश का मौसम शुरू होता है उससे 15-20 दिन पहले ही लगवा लीजिए, क्योंकि टीके का असर होने में 15-20 दिन लग जाते हैं। तो ये तो है परफेक्ट काम, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है। देखो, पहले मैं टीके के बारे में बता देता हूं कि इसकी आप वैक्सीन लगवाइए। एक वैक्सीन ऐसी आती है जिसका नाम है रक्षा ट्रायोवैक। वो एफएमडी, एचएस और बीक्यू तीनों बीमारियों को खत्म करेगी। हालांकि रक्षा बीक्यू के नाम से बीक्यू की अलग वैक्सीन भी आती है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा वो आप अलग वाले लगाएं। हाँ, अलग वाले आप लगवाएं तो सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, वहां से आप लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ml दवा लगती है, चमड़ी में लगती है, जो ब्लैक वाटर की वैक्सीन आती है सरकारी, तो वो बहुत अच्छी है और अच्छा वर्क भी करती है, तो वो लगवा सकते हैं। लेकिन आप चाहें कि बार बार कौन इंजेक्शन लगाए, सर टीका लगाने का मतलब इंजेक्शन लगते हैं ना, तो बार बार कौन इंजेक्शन लगाए। एक ऐसा टीका हो जिससे काफी बीमारियां कवर हो जाए। तो एक ऐसा टीका है जिसका नाम है, ये टीका भी इंजेक्शन के रूप में आता है भाई, जिसका नाम है रक्षा ट्रायोवैक। मैंने कई वीडियोस में इसका जिक्र किया है। 3 ml लगता है, इंट्रामस्कुलर लगता है ये 3 ml डीप आईएम। अगर ये आपने लगवा लिया तो ब्लैक क्वार्टर, जो कि खतरनाक बीमारी है, आपकी गायों में नहीं होगी। एक्चुअली क्या है कि ब्लैक क्वार्टर बीमारी जो है वो गायों में ज्यादा होती है, और गायें भी वो गायें जो कि कम उम्र की है उनमें ज्यादा होती है। 3 साल से 2 साल से छोटी छोटी जो गायें होती है, हिपर्स में ये ज्यादा होती है। जब भी हो जाती है ना, यहाँ आप ये फोटो देख रहे हैं छोटी सी, पीठे पे किस तरीके से ये जो मसल्स है इसमें किस तरीके से सूजन आ रखी है। यहाँ सूजन आती है, सड़ान हो जाती है, काला काला खून यहाँ जमा हो जाता है, इसीलिए इसको ब्लैक वाटर कहा जाता है। और यहाँ से सड़ जाता है कंप्लीट, जो तापा है आगे के में होती है, ज्यादातर पीछे में होती है, वो सड़ जाता है कंप्लीट। बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाती है। इसी वजह से पशु को तेज बुखार रहता है और वो लगड़ा करके भी चलता है। तो शुरुआत में जब तक घाव नहीं बनता तब तक इलाज हो जाता है, लगड़ा करके चलता है और बुखार आता है, यहाँ भयंकर दर्द होगा, उस पैर को तो समझो आप ऊपर ही कर लेगा। ऐसी स्थिति कई बार इसमें देखी जाती है। तो ब्लैक वाटर जब भी हो जाए भाई, पहले ये टीका लगा दिया। ये एक्चुअली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई। ये क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई नाम का जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी वजह से ये होती है। और ये इतना खतरनाक है कि एक गांव में, एक फार्म पर अगर आ गया तो बहुत सारी हीपर्स को अपने आगोश में ले लेगा, और जिनकी इम्यूनिटी कम होगी उनकी भाई मौत भी हो जाती है। इसीलिए इस बीमारी को आपको हल्के में नहीं आंकना है, और तुरंत जो ही हुई नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह लेनी है। और तुरंत ही देखिए, ग्राम पॉजिटिव है जो बैक्टीरिया है, वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए जो भी एंटीबायोटिक आते हैं,
वो आपके पशु चिकित्सक लगाएंगे। जैसे सबसे इसमें चिर परिचित जो एंटीबायोटिक यूज किया जाता है जिसका नाम है बेंथिपेन LA। तो ये जो बेंथिपेन LA है, छोटों में जो 1 साल से छोटी उनमें 24 लाख लगवाया जाता है, ये इंटरनेशनल यूनिट में आता है। बड़ी जो है उनमें 48 लाख लगाया जाता है। यानी इसके लिए जो सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक रहेगा वो रहेगा बेंथिपेन LA। ये बड़ों में 48 लाख इंटरनेशनल यूनिट, मतलब पाउडर फॉर्म में आता है, हिला करके लगाना होता है। ये एंटीबायोटिक 1 दिन लग जाता है तो ये 5-7 दिन तक लगातार काम करता है। और इसी दरमियान पशु चिकित्सक सपोर्टिव थेरेपी भी देते हैं और साथ में दर्द की गोली। देखो यहाँ इम्यूनिटी बढ़ाना है, जरूरी है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं। बाकी आप अगर करना चाहो इसमें इम्यूनिटी और बुखार दोनों का काम करना है तो गिलोय वाला जो काढ़ा हमने कोरोना में पिया था, गिलोय डालो, तुलसी डालो, लौंग डालो, हल्दी डालो, वो सब डाल करके और आप जो काढ़ा बनाते हैं ना वो आप बनाइए इम्यूनिटी का काढ़ा। ठीक है, इम्यूनिटी का काढ़ा आप बना करके पीजिए, पिलाइए, ये बहुत ही शानदार रहता है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें नीम गिलोय लेनी है। नीम गिलोय, जैसे आपने 100 ग्राम नीम गिलोय के पत्ते और डंठल ले लिए, उनको कूट पीस करके और पानी में डाल दिया उबालने के लिए। उसी पानी में आपने हल्दी डाल दी 25 ग्राम। उसी पानी में आपने लौंग डाल दिए 4, लौंग जो होते हैं ना चावल वगैरह में डालते हैं, 4 पीस आपने वहाँ डाल दिए, लौंग डाल दिए। 10 पीस आपने काली मिर्च के डाल दिए, काली मिर्च। और ये ध्यान रखना जो प्रेग्नेंट है ईपर, उसको आपको कोई भी ऐसी देसी दवा नहीं देनी है, तुरंत पशु चिकित्सक को ही दिखाना है, ये मान के चलिए, क्योंकि एक दवा मामला खराब कर सकती है। तो इसीलिए, हालांकि प्रेगनेंसी में बहुत कठिन है ये बीमारी, अबॉर्शन हो ही जाता है क्योंकि ज़्यादा बुखार रहता है, लगातार बुखार रहता है ना, इस वजह से। फिर भी आपको प्रेग्नेंट को ये नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। प्रेग्नेंट में हम अगर देते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो सौंफ और आंवला देते हैं। तो पहले मैं ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप 10 ग्राम लेंगे काली मिर्च, इन सबको यार उसके तुलसी के पत्ते भी ले लो 20, तुलसी के पत्ते कितने लेंगे भाई, 20 पीस। तो ये आपने इम्यूनिटी का कॉम्बो लिया, इनको उबाला, उबाल करके अच्छी तरीके से ठंडा किया, ठंडा करके और फिर आप ये दे सकते हैं। ठीक है, पिलाइए रोज, ये बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में आप अगर इंजेक्शन लगवा रहे हैं, बेस्ट है। आपने जो बेंथिपेन LA मैंने इंजेक्शन बताया वो आपने लगवा दिया, तो ये इंजेक्शन लगाने के साथ साथ सेराकाइंट एक गोली आती है, बोलस सेराकाइंड, ये दर्द बुखार की है। तो एंटीबायोटिक आपने एक बार लगाया, वो लगातार काम करेगा 5 दिन तक, लेकिन साथ में आप सेराकाइंड प्लस की 2 गोलियां या 1 गोली, 1 या 2, अगर मान लीजिए कि वजन 1.5 क्विंटल से कम है तो 1 गोली, 1.5 क्विंटल से ज्यादा है तो 2 गोली सुबह सुबह आप दे सकते हैं। ओडी बोलस ओडी दिन में 1 बार दे दीजिए, बहुत है। तो ये दे दिया, एंटीबायोटिक लगा दिया, साथ में देखो स्टेरॉइड वगैरह वो तो पशु चिकित्सक इस्तेमाल करते ही हैं, वो उनका विषय है कि वो क्या क्या इस्तेमाल करें। अगर मान लीजिए गैबिन है और आप इम्यूनिटी के लिए देना चाहते हैं तो सौंफ जो आती है हरी वाली, 50 ग्राम आप रोज सौंफ लीजिए और 25 ग्राम आप लीजिए आंवला। आंवले का भी पाउडर लेना है और सौंफ का भी पाउडर लेना है। ये लेकर के और आप अच्छी तरीके से काढ़ा बनाइए, काढ़ा बना करके और आप दे सकते हैं और बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। इम्यूनिटी का ही इसमें खेल है। बाकी एंटीबायोटिक मैंने आपको बता ही दिया, बेंथिपेन LA, जो आपको पशु चिकित्सक से ही लगवाना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। खतरनाक बीमारी है, रिस्क नहीं लेनी है, तुरंत पशु चिकित्सक से ट्रीटमेंट करवाना।